अब हमारे पास जो वर्जन चल रहा है दैट इज, इसमें अगर हम शो वर्जन देखें तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो फेल ओवर की कैपेबिलिटी है वो सिर्फ एक्टिव स्टैंड बाय नहीं है बल्कि एक्टिव एक्टिव की भी कैपेबिलिटी इसमें मौजूद है। और नेक्स्ट जो टॉपिक क्लस्टरिंग का है उसका भी लाइसेंस इसमें इनेबल्ड है, जिसमें हम स्केल अप कर सकते हैं अपने सिस्टम्स को। तो एक्टिव स्टैंड बाय से एक्टिव एक्टिव की तरफ बढ़ने के लिए जाहिर है हमें अपने सिस्टम का जो बेस मोड है वो चेंज करना पड़ेगा। तो बेस मोड को चेंज करने के लिए, अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप है इसके हमें अपने दोनों यूनिट्स को मोड मल्टीपल में शिफ्ट करना पड़ेगा। क्लियर कॉन्फ़िगर ऑल से हम इनकी कॉन्फ़िगरेशन रिमूव कर देते हैं। मोड मल्टीपल, yes, yes, this unit as well, mode multiple। अच्छा जी, सो जितनी देर में ये यूनिट्स रीबूट होते हैं हम एक्टिव एक्टिव फेल ओवर कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है उसको देख लेते हैं। अच्छा, एक्टिव एक्टिव फेल ओवर करने के लिए आपको दोनों एएसएस में कॉन्टेक्स्ट बनाने पड़ेंगे। जैसे हमने पहले बनाए थे उसकी कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल हूबहू वैसे ही होगी। जिस तरह यहाँ आप देखिए कॉन्टेक्स्ट वन, इधर भी वन, टू, इधर भी टू। और करेंगे क्या हम कि एक यूनिट के ऊपर आप देखिए तो अगर इस यूनिट की बात की जाए तो इस यूनिट के ऊपर जो कॉन्टेक्स्ट वन है उसको एक्टिव डिक्लेयर किया हुआ है और कॉन्टेक्स्ट टू को स्टैंड बाय किया हुआ है। यानी कॉन्टेक्स्ट असल में कॉन्टेक्स्ट वन इधर और कॉन्टेक्स्ट वन इधर, ये आपस में देखा जाए तो कोई एक साइड एक्टिव ही है और कोई एक साइड स्टैंड बाय ही है। ऐसा नहीं है कि कॉन्टेक्स्ट वन दोनों तरफ एक्टिव एक्टिव है। कॉन्टेक्स्ट एक फायरवॉल होती है ना, तो ये जो कॉन्टेक्स्ट वन नामी फायरवॉल है देखा जाए तो इसका जो पेयर है वन प्लस वन वाला पेयर, उसकी एक साइड एक्टिव है तो दूसरी स्टैंड बाय ही है। वो रूल उसी तरह चल रहा है। ट्रिक ये किया जा रहा है कि जो दूसरा कॉन्टेक्स्ट है अगर उसको देखें आप तो वो अपने आप में एक वन प्लस वन है। उसमें ये चीज वाइस वर्सा कर दी है, इधर को स्टैंड बाय कर दिया, इधर को एक्टिव कर दिया है। नतीजा ये निकला है कि एक इधर से फायरवॉल ट्रैफिक प्रोसेस कर सकती है और एक इधर से फायरवॉल ट्रैफिक प्रोसेस कर सकती है। So in normal conditions, each appliance has one active and one standby context. The active context processes the traffic. The standby context is located in the peer security appliance. बात समझ में आ रही है? ओवरऑल आइडिया जो है वो समझ में आना चाहिए। कॉन्फ़िगरेशन इसकी बहुत एक छोटा सा एड ऑन है जो हमने करना है और ये कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी। तो अगर कॉन्टेक्स्ट वन फेल होता है तो जो ट्रैफिक इस कॉन्टेक्स्ट की यूनिट वन में से जा रही थी वो शिफ्ट होके यूनिट टू में आ जाएगी। तो हम एक ही बॉक्स पे दोनों एक्टिव एक्टिव ले आएंगे। फिर ये फेलियर कंडीशन का सिनेरियो है। अब इसको कॉन्फ़िगर कैसे करना है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन कुछ यूं है कि आपको एक स्टेट ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा या इसको फेल ओवर ग्रुप कह लें। सो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं फेल ओवर ग्रुप वन और इस ग्रुप कॉन्फ़िगरेशन मोड में आके हम लफ्ज लिख देते हैं प्राइमरी। एक हम और फेल ओवर ग्रुप बनाते हैं, उसका नंबर 2 कर देते हैं और उसमें लफ्ज लिख देते हैं सेकेंडरी।
तो ये हमने 2 अदद फेल ओवर ग्रुप बना लिए। अब यहां प्रीएम्प्ट भी आ गया, इसकी बात अभी करते हैं। इस फेल ओवर ग्रुप को अब हमने अपने कॉन्टेक्स्ट में कॉल कर लेना है। फॉर एग्जांपल कॉन्टेक्स्ट C1, इसके अंदर हम कमांड दिया करते थे एलोकेट इंटरफेस की। इसके अंदर हम कमांड दिया करते थे कॉन्फिग URL की। अब जहां हम कॉन्टेक्स्ट में इंटरफेस एलोकेट करते थे और कॉन्फिग URL देते थे, वहां एक कमांड का इजाफा हो जाएगा और वो कमांड है जॉइन फेल ओवर ग्रुप। ये कमांड है और आगे आप उस फेल ओवर ग्रुप का नंबर कॉल कर लेंगे। फॉर एग्जांपल ये नंबर हमने कॉल कर लिया। एक और कॉन्टेक्स्ट बनाया हमने C2 और उसमें बोल दिया ज्वाइन फेल ओवर ग्रुप 2। तो यहां पे हमने ये 2 कॉल कर लिया। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि अगर हमारे पास 2 अलग अलग फायरवॉल्स हैं, इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट बने हुए हैं C1 और C2, इसी तरह ये कॉन्टेक्स्ट C1 और C2 इधर भी बने हुए हैं। ये हमारा A यूनिट है, ये हमारा B यूनिट है। इस यूनिट को हमने प्राइमरी डिक्लेयर किया हुआ है। कैसे प्राइमरी डिक्लेयर किया है? वो वही कमांड्स हैं जो पीछे पढ़ के आए हैं। वो फेल ओवर की कमांड्स तो आएंगी आगे, बस ये इजाफी कमांड्स हैं। सो इसको हमने प्राइमरी बनाया था, इस यूनिट को हमने सेकेंडरी बनाया था हाल ही में। अब उसमें कॉन्टेक्स्ट बने हुए, कॉन्टेक्स्ट को हमने फेल ओवर ग्रुप ज्वाइन करा दिए। C1 को कौन सा ग्रुप ज्वाइन कराया है? ग्रुप 1 ज्वाइन कराया है। ग्रुप 1 क्या बोलते हैं? प्राइमरी। प्राइमरी का मतलब ये है कि C1 जब तुम प्राइमरी यूनिट की बॉडी में चल रहे होगे तो तुम्हें हक हासिल है कि तुम एक्टिव हो जाओ। C1 अगर तुम प्राइमरी यूनिट की बॉडी में हो तो तुम्हें हक हासिल है कि तुम एक्टिव हो जाओ। और वही C1 जब तुम सेकेंडरी यूनिट की बॉडी में रन हो रहे हो तो तुम्हें हक हासिल नहीं है कि तुम एक्टिव हो जाओ जब तक दूसरा कॉन्टेक्स्ट कीप लाइव दे रहा है, तो तुम यहां स्टैंड बाय हो जाओ। इसी तरह C2 को हमने बोला है कि तुम ग्रुप 2 ज्वाइन कर लो। ग्रुप 2 में हम बोल रहे हैं कि तुम्हें एक्टिव होने का हक हासिल है जब तुम सेकेंडरी बॉडी में हो। सो कॉन्टेक्स्ट 2 लेफ्ट साइड पर अगर देखें तो ये जिस बॉडी में है इस वक्त वो बॉडी प्राइमरी यूनिट की है। सो इसको हक हासिल नहीं है कि एक्टिव हो, ये स्टैंड बाय हो जाएगा। और जो कॉन्टेक्स्ट C2 सेकेंडरी बॉडी में है उसको आपने कहा हुआ है कि जब तुम सेकेंडरी में हो तो तुम्हें हक हासिल है कि तुम एक्टिव हो जाओ, तो वो यहां पर एक्टिव हो जाएगा। तो नतीजा क्या निकला? C2 एक्टिव है सेकेंडरी में, C1 एक्टिव है प्राइमरी में। और ये एक दूसरे का इंतजार कर रहे हैं कि कब दूसरी साइड डाउन हो तो हम स्विच कर लें अपने अपने स्टेटस को। अगर आप एक ही फेल ओवर ग्रुप दोनों कॉन्टेक्स्ट को दे दें, इसको भी 1 दे दें और इसको भी 1 दे दें, तो नतीजा क्या निकलेगा? कॉन्टेक्स्ट बनाने के बाद भी C1 और C2 इधर ही एक्टिव होंगे और दोनों इधर ही स्टैंड बाय होंगे। तो ये आपकी मर्जी पर है कि आप कॉन्टेक्स्ट में होते हुए भी एक ही साइड पर दोनों एक्टिव कर दें और एक ही साइड पर दोनों स्टैंड बाय कर दें, या आप फेल ओवर ग्रुप के फीचर को इस्तेमाल करके वाइस वर्सा कर दें, इधर स्टैंड बाय कर दें और इधर ये वाला एक्टिव कर दें। दिस इज अप टू यू। बट इस सारे मामले को गवर्न कौन सी चीज कर रही है? ये फीचर फेल ओवर ग्रुप। देखिए हमारे पास 2 यूनिट्स हैं, ये ASA3 है, ये ASA4 है हमारी लैब टोपोलॉजी में। इनमें हमने मान लीजिए कॉन्टेक्स्ट बना दिए। अब जो ASA3 और 4 हैं, इनकी अपनी एक सिस्टम एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट स्पेस तो है ना। यहां पे आप फेल ओवर की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे।
ये कौन सी फेल ओवर कॉन्फ़िगरेशन है जो अभी पीछे आप कन्वेंशनल एक्टिव स्टैंड बाय में पढ़ के आए हैं, ये आप सिस्टम स्पेस में कर रहे हैं। इस फेल ओवर कॉन्फ़िगरेशन में आप डिक्लेयर करेंगे कि हमारा फ्ला इंटरफेस आपस में फेल ओवर के लिए यूज होगा, हमारा फ्ला इंटरफेस आपस में स्टेटफुल इंफॉर्मेशन के तबादले के लिए यूज होगा। ये सब कुछ आप सिस्टम एग्जीक्यूशन स्पेस या सिस्टम कॉन्टेक्स्ट में अब करेंगे। यहां तक आप मेरे साथ हैं? अच्छा, अब जहां आप फेल ओवर कॉन्फ़िगर करेंगे यहां पर आप कॉन्टेक्स्ट भी तो क्रिएट करेंगे। यू विल अंडरगो कॉन्टेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन हियर, तभी तो ये कॉन्टेक्स्ट मार्जे वजूद में आएंगे। यू विल कॉन्फ़िगर देम हियर। कॉन्टेक्स्ट की कॉन्फ़िगरेशन में एक चीज का अब इजाफा करने लगे हैं और वो इजाफा है फेल ओवर ग्रुपिंग का। फेल ओवर ग्रुप कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है? फेल ओवर ग्रुप कॉन्सेप्ट ये बोल रहा है कि अगर हमारे पास फेल ओवर ग्रुप 1 है तो हमने उसके अंदर एक कीवर्ड दिया हुआ है प्राइमरी, फिर एक फेल ओवर ग्रुप हमने बनाया है 2, उसमें हमने कीवर्ड दिया हुआ है सेकेंडरी। ये फेल ओवर ग्रुप बनाए हैं हमने। प्राइमरी लिखने का क्या मतलब है? फेल ओवर ग्रुप 1 प्राइमरी, जिस भी कॉन्टेक्स्ट को आप ग्रुप 1 का मेंबर बनाएंगे वो प्राइमरी यूनिट पर एक्टिव होगा, सेकेंडरी यूनिट पर स्टैंड बाय होगा। एज्यूम कर लीजिए कि ये हमारा प्राइमरी यूनिट है, ये हमारा सेकेंडरी यूनिट है। तो कॉन्टेक्स्ट की भी नॉलेज वही है, फेल ओवर की कॉन्फ़िगरेशन तक की नॉलेज भी वही है, सिर्फ नई चीज ये फेल ओवर ग्रुप अंदर फिट होने जा रहा है। फेल ओवर ग्रुप 1 प्राइमरी, फेल ओवर ग्रुप 2 सेकेंडरी। फेल ओवर ग्रुप 1 प्राइमरी का मतलब ये है कि जिस कॉन्टेक्स्ट को आप ये वाला ग्रुप देंगे वो प्राइमरी यूनिट पर एक्टिव होगा, जिस कॉन्टेक्स्ट को आप फेल ओवर ग्रुप 2 देंगे वो सेकेंडरी चेसी पर एक्टिव होगा। इनका ये काम है। अब आपने यहां पे कॉन्टेक्स्ट C1 में जाके लिख दिया जॉइन फेल ओवर ग्रुप 1। कॉन्टेक्स्ट 2 में आपने लिख दिया जॉइन फेल ओवर ग्रुप 2। तो इस नई लाइन का इजाफे से क्या हुआ? कॉन्टेक्स्ट में आपने ये नई कॉन्फ़िगरेशन का इजाफा किया है यहां पे। तो आप C1 को क्या बोल रहे हैं कि आप फेल ओवर ग्रुप 1 को फॉलो करें। फेल ओवर ग्रुप 1 क्या कहता है? प्राइमरी यूनिट पर एक्टिव हो जाओ। तो ये वाला जो C1 है ये किस यूनिट में है इस वक्त? प्राइमरी में है, तो ये अपना स्टेटस क्या कर लेगा? एक्टिव। ये कॉन्टेक्स्ट C1 कौन से चेसी में है? ये सेकेंडरी चेसी में है, ये अपना स्टेटस क्या कर लेगा? स्टैंड बाय। कॉन्टेक्स्ट 2 को आपने बोला है फेल ओवर ग्रुप 2 जो कहता है वो फॉलो करो। फेल ओवर ग्रुप 2 क्या हुक्म दे रहा है? सेकेंडरी यूनिट के जिस्म में हो तो एक्टिव हो जाओ। ये कॉन्टेक्स्ट 2 जो है ये किस चेसी में चल रहा है? प्राइमरी में चल रहा है, ये स्टैंड बाय हो जाएगा क्योंकि इसको इजाजत नहीं है प्राइमरी चेसी में एक्टिव होने की जब सेकेंडरी चेसी हेल्दी हो। कॉन्टेक्स्ट 2 ये वाला सेकेंडरी चेसी में है और फेल ओवर ग्रुप 2 कहता है कि जब सेकेंडरी चेसी में हो तो ये तुम्हारा अपना घर है, इसमें तुम एक्टिव हो जाओ। तो जब ये कॉन्टेक्स्ट अपने अपने फेल ओवर ग्रुप के हुक्म को मानेंगे तो हेलीकॉप्टर व्यू में देखिए आपको एक C1 इधर एक्टिव नजर आ रहा है वेयर एज C2 आपको इधर एक्टिव नजर आ रहा है और वाइस वर्सा उसके स्टैंड बायज हैं।